प्रदेश के खाद्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल आज गरियाबंद पहुंचे। उन्होंने पार्टी संगठन की बैठक ली और जिले में राशन वितरण के दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से गंभीर चर्चा की। हाल ही में राशन वितरण केंद्रों पर भीड़ और भगदड़ की घटनाओं पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राशन वितरण के दौरान जिस तरह की अव्यवस्था और भगदड़ की स्थिति बनी है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है। कि बरसात का समय है और लोग किसी कार्य में व्यस्त हो रहे हैं और बरसात में आने जाने में दिक्कत होता है। इसी सभी दृष्टिकोण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 3 महीना का चावल एक साथ वितरण किया जाए। हम लोग 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरा प्रदेश में चावल उत्सव मनाए हैं, जिसमें पूरा जिला अध्यक्ष हमारे पार्टी का और सभी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ भी राशन दुकान है वहाँ जा कर के चावल उत्सव मनाओ। सभी लोग गए, प्रचार प्रसार किए और प्रचार प्रसार के बाद सबको मालूम हो गया कि 3 महीना का चावल एक साथ मिल रहा है। थम्स लगाने में लेट हो रहा है, मैं उस बात को कह रहा हूँ। थम्स लगाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं तो अभी भी बोला हूँ कि थोड़ा जल्दी सोसाइटी खोल ले, थोड़ा विलम्ब से बात करें। अभी तक के 21 तारीख तक की स्थिति में 60% चावल हम लोग वितरण कर चुके हैं। 60% कार्ड में वितरण किया जा चुका है। हमारे पास 21 तारीख के बाद 30 तारीख तक का समय है, इसमें हम 90% तक का बढ़ा लेंगे और हम लोग समय बढ़ाने का मांग किए हैं। समय कम से कम हमको 10 से 15 तारीख तक का समय दे दिया जाए तो सबके चावल को वितरण कर दिया जाएगा। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर गरियाबंद पहुंचे भाजपा के प्रदेश मंत्री किशोर महानंद ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान संविधान की हत्या की है, आज उसी के नेता लोकसभा में संविधान की बातें करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र और राजनीति का काला अध्याय बताते हुए कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल ने संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया था। मंत्री महानंद ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को इस काले इतिहास की सच्चाई जानने का अधिकार है और भाजपा इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। तो 6 वर्ष के लिए उनको पाबंदी लगाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी साख बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया और 26 जून 1975 को पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया। यह आज 50वीं वर्ष यह पूरा देश देख रहा है। हम इसको आपातकाल काला दिवस के रूप में मनाते 50वीं वर्ष। और आज जिस तरह से देश के अंदर में, देश के लोकतंत्र, लोकसभा में कांग्रेसी लोग संविधान की बुक लेकर खड़े होकर दिखाते कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। अरे संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस ने जो किया है 25 1975 पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है, वो काला अध्याय आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। आपातकाल लगाकर जो संविधान का हत्या करने वाली है कांग्रेस की नीति और नीयत आज भी वही है और आने वाले समय भी वही दिखता है इनके, जहां जहां इनकी सरकार ये काम वही कर रही है। निश्चित रूप से आपातकाल जो है यह सबको जानने का अधिकार है। नए पीढ़ियों को, नए युवाओं को जो वहां पे जिस तरह से दुरुपयोग किया गया था संविधान की हत्या की थी, आज 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। पूरे युवाओं को जानने का अधिकार है। उसके पीछे बहुत सारी योजनाएं बन रही है। ये सबके घर घर तक जाएगा, सबके जन जन तक जाएगा। आखिर इस तरह से जो कर संविधान की हत्या करने वाले हत्यारों का उजागर और हत्या किस तरह से हुई, आम जनताओं को, निर्दोष को जेल में ठूसा गया, उसको नए हमारे युवाओं को बताया जाएगा। 25 जून 1975 को जो देश के अंदर में आपातकाल लगा था, वो आखिर क्यों लगा था, किस लगाया गया था, इसको जानने का अधिकार पूरे देश को है, देश के युवाओं को है। 1975 25 जून को जो आपातकाल लगा था, एक ऐसे व्यक्ति अपने इज्जत बचाने के लिए और बेगुनाह लोगों को जेल में ठूसने का काम किया है, उसको बताने के लिए, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, राजनेता लोग को, बेगुनाह लोग को जेल में ठूस दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों को जेल में ठूस दिया गया और आम नागरिकों को 2 वर्ष तक 1975 से 21 मार्च 1977 तक इनको जेल में रखा गया। ये जानने का अधिकार पूरे युवाओं को, पूरे देश को है। बस्तर जिले में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में कांग्रेस ने शिक्षा न्याय यात्रा निकाली। तेज बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया।
ये आंदोलन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बस्तर जिला कांग्रेस की संयुक्त अगुवाई में किया गया। यात्रा में पूर्व विधायक रेखचंद जैन, शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युक्तिकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। युक्तिकरण नहीं। साथ में हमारे कार्यकर्ता में इतने जोश है, सरकार की शिक्षा नीतियों को लेकर बदलने के लिए, वापस लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता इतने जोश के साथ सरकार को आगाह कर रही है कि आपकी जो भी युक्तिकरण की व्यवस्था है उसको तत्काल वापस लें, अन्यथा और भी एक जंगड़ाई के रूप में देख रहे हैं, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश में लगे आपातकाल को 50 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में संघर्ष करने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को देश पर थोपा गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। मैं उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए जेल की यातनाएं सही। और आज 25 जून है, संविधान हत्या दिवस है। 1975 में आज के दिन ही इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और आज इस अवसर पर हम सभी लोकतंत्र सेनानियों को नमन भी करते हैं जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल की यातना सही है। और उनके सम्मान में हम लोग लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 पारित भी किए हैं, जिनके माध्यम से उनको 25,000 रुपया महीना प्रोत्साहन के रूप में देते हैं और पिछला जो 5 साल में उनको राशि नहीं दी गई थी उसको भी इकट्ठे हम लोगों ने देने का काम किया। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस अवसर पर एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि जहां 1962 और 1971 में आपातकाल राष्ट्रीय संकट के चलते लगाया गया था, वहीं 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल थोपा। कोर्ट द्वारा चुनाव निरस्त किए जाने के बाद उन्होंने लोकतंत्र को दबा दिया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उस दौर में 253 पत्रकारों को जेल में डाला गया और 1 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए साहब ने कहा कि आपातकाल जैसी तानाशाही सोच आज भी कांग्रेस में जीवित है। विदेश जाकर देश को बदनाम करना, फर्जी नैरेटिव फैलाना उसी मानसिकता का आधुनिक रूप है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान की योजना को फिर से शुरू किया है, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। 3 बार आपातकाल लगे हैं। पहला आपातकाल लगा 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। दूसरा आपातकाल लगा 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। पर जब 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगा, देश में बिल्कुल भी इस तरह की स्थितियां नहीं थी। आखिर ये आपातकाल लगा क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? उन्नीस सौ 71 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। रायबरेली से चुनाव जीती, राजनारायण जी को उन्होंने हराया। उनके निर्वाचन के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनाव याचिका लगी। पर इस बीच देश के हालात बद से बदतर हो रहे थे। देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर थी और देश में
पूरी तरह से असंतोष का वातावरण था। उस वातावरण में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती थी। राजनारायण जी ने इस आधार पर चुनाव याचिका लगाई थी कि चुनाव के दौरान सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, शराब बांटे गए हैं, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया है, चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है, भ्रष्ट आचरण का उपयोग हुआ चुनाव जीतने में। चुनाव याचिका की सुनवाई चल ही रही थी। इसी बीच गुजरात में, बिहार में जन आक्रोश बढ़ा और आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में रेलवे के मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन सुलग रहा था। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाई गई और इसी बीच 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आता है। जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहराता है और उन्हें 6 वर्ष किसी भी चुनाव में के लिए अपात्र घोषित करता है। 12 जून 1975 के इस फैसले के बाद किस प्रकार से वो सत्ता पर काबिज रहे, इसके लिए बहुत प्रकार के हथकंडे अपनाए गए। सर्वोच्च न्यायालय भी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को उनकी याचिका खारिज की। उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया और आनन फानन में 25 जून की रात को देश के आपातकाल में झोंका गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति से यह आदेश निकलवाया गया और देश को आपातकाल में झोंककर लोकतंत्र के चारों स्तंभ को कमजोर करने का काम किया, उस पर नियंत्रण करने का काम किया। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, दो 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस की लाइटें काट दी गई, सेंसरशिप किया गया और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में ठूसा गया बिना अपराध के। मीसा और DIR एक्ट में 25,000 लोगों को मीसा में और 75,000 लोगों को DIR एक्ट में जेल में डाला गया। और न केवल जेल में डाला गया, जेल में यातनाएं दी गई, प्रताड़ना दी गई और जिस प्रकार से व्यवहार उनके साथ जेल में हुआ, देश के सारे बड़े बड़े राजनेता, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे देश भर के तमाम अपोजिशन के बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, उनको यातनाएं दी गई। और इस दौरान उनके परिवार ने जो प्रताड़ना सही, कैसे कैसे प्रताड़ना उन्होंने सही, बहुत लंबे वृतांत।
अन्याय और अत्याचार की हद हो गई। संजय गांधी जी ने जिस प्रकार से देश भर में अत्याचार किया, जबरदस्ती नसबंदी कराए, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को अपनी माता की अंत्येष्टि में जाने का परमिशन नहीं मिला। इतने अत्याचार किए गए। 21 महीने तक संविधान की हत्या करके लोकतंत्र के चारों पिल्लर को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। पूरे देश में हालात ऐसे हो गए थे कि पूरे देश को जेल में बंदी की तरह बना दिया। आज जब उसके 50 साल पूरे हुए हैं, इन 50 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का वो व्यवहार, वो स्वभाव बदला नहीं है। ये आपातकाल केवल अपनी सत्ता को बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग किया। केवल